औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो CS 619 का है उसकी ड्यू डेट काफ़ी करीब आ गई है। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आप इससे कुछ सीखेंगे। आज मैं आपके सामने CS 619 का एक टाइटल है, उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेकर आई हूँ जो कि है ऑनलाइन सीट ट्रैकिंग वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा उस पे। इसकी जो डोमेन थी, सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का मेन ओवरव्यू दे देती हूँ, देन उसके बाद हम अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अगर इससे आपको कुछ भी एक वर्ड की भी कोई नॉलेज मिलती है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो ऑनलाइन पोर्टल की, जो इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी डोमेन है वेब बेस, यानी कि एक वेब बेस एप्लीकेशन होगी। और इसमें हम लोगों ने बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है जिसमें प्रॉपर हमारे पास यूज़र्स लॉगिन हो। उसके बाद से जो हमारे पास न्यू यूज़र्स आएंगे वो इस चीज़ को बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, उस चीज़ का सारा आएगा। पेमेंट कैसे आएगी, उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होगी और पेमेंट किस तरह करनी होगी, सारी चीज़ें इसमें होंगी। कोई भी जो न्यू यूज़र आता है उसको अप्रूवल जो है वो एडमिन देगा, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें टोटल हमारे 3 जो वो क्या कहते हैं यूज़र हैं वो यूज़ होंगे 3 से 4। एक एंड यूज़र होगा, एक सीड एजेंट होगा, एक एडमिन होगा। ये 3-4 हमारे पास आएंगे। इसके अलावा भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं वो HTML, C# और जावास्क्रिप्ट है। ये बहुत ही यूँ समझे कि ईजी प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर कोई PHP या फिर ये चीज़ें जानता हो उसके लिए, ठीक है। बैकएंड पे आप लोगों ने PHP करनी है, MySQL के साथ इसको रन करना है। और इसका जो सुपरवाइज़र है वो है मीर सलमान खान, ठीक है। ये यहाँ पर उनकी टीम की ID लिखी हुई है। अगर आपने ID पे क्या कहते हैं उन्हें मेल करनी है या जो भी सीन होगा आपका, यहाँ से आप उन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट टोटली रेडी कर लिया हुआ है। आपको मैं ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी ने ये देख के बनाना हो तो वो बना सकता है, या अगर किसी को मुझसे परचेज़ करना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन कर देती हूँ। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करें और मुझसे जो ये फ़ाइल है वो परचेज़ कर लें। इसकी जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ, बजाय ये कि आप मुझे व्हाट्सएप करें देन उसके बाद आप मैसेजेस करें मैम आपने बताया नहीं। तो मैं पहले बता दूँ, इसकी जो अमाउंट है वो 1500 होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया 1500 होगी ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सीड रिकॉर्ड के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। अब बढ़ते हैं अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर पकड़ लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ बता दूँ। सबसे पहले आपने टॉप पर अपना जो वो होगा टाइटल होगा उसका यहाँ पर नेम लिख देना है। आपको टाइटल कहाँ से मिलेगा, जब आप CS 619 की असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, यानी कि असाइनमेंट बार पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वो ओपन हो जाता है। यूँ कह लें कि मैं ना आपको दिखा ही देती हूँ। यहाँ पर मैं VLMS को ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखाई देती हूँ कि आखिर क्या आता है। अभी मेरा यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्लो चल रहा है। मैं किसी स्टूडेंट का आपको लॉगिन करके मैं इसको ले आती हूँ यहाँ पे ताकि आपको पासवर्ड शो ना हो। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ, मुझे अब याद भी नहीं। ढूंढना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आप छोड़ें इस चीज़ को, आपको आइडिया हो ही जाएगा। जब आप असाइनमेंट बार पर क्लिक करेंगे सबसे टॉप पे आपके पास आपका ग्रुप ID आएगा, उसके नीचे आपका क्या कहते हैं सुपरवाइज़र का नेम होगा, उससे ऊपर ही आपका ये लिखा होगा पोर्टल का ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सेम यही रहेगा। ये वाली जो डॉक्यूमेंट आपको जो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। ये ग्रुप ID है जो कि VLMS पे जाने के बाद आपको मिल जाएगी। ये सुपरवाइज़र का नाम होगा, आपने वो मेंशन कर लेना है सुपरवाइज़र का नाम, जैसे कि मैंने मेन प्रोजेक्ट फाइल में बताया हुआ। इसके बाद ये रिवीजन हिस्ट्री आती है। इसमें आपने जब सबमिट करवाना है अपना ये क्या कहते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये जब बनाया होगा वो डेट लिखनी है, क्योंकि मैंने ये 5 जुलाई को बनाया था तो मैंने 5 जुलाई लिख दिया। उसके बाद वेरिएंट सेम यही रहेगा। यहाँ पर आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नेम और अपनी ID मेंशन कर देनी है। अगर ग्रुप में है तो दोनों स्टूडेंट्स की लिख देनी है, अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो एक की लिख देनी है।
और सबसे मेन जो चीज़ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें ये बताएं कि हम अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो एक करवाए तो दूसरा ना करवाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब एक स्टूडेंट अपना ग्रुपिंग की बात कर रही है, जब एक स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा देता है तो दूसरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका ऑटोमेटिक ही सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये शर्त ये है कि आप दोनों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक 2 हैं ना, वैसे तो 690 में 2 ही होते हैं, आप दोनों ने इंडिविजुअल नहीं वर्क करना बल्कि आपने कंबाइन ही वर्क करना है। थोड़ा सा पार्ट आप ले लें, लाइक ये 3 स्टेप 4 स्टेप एक स्टूडेंट ले ले और ये 4 स्टेप एक स्टूडेंट ले ले, ये वाला सीन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, आपके सामने ये इस तरह के 4 हेडिंग्स होंगी, ये आपको सुपरवाइजर की तरफ से ही मिलेंगी, ठीक है ना। आपने इन सब का ओवरव्यू आपने अब देना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह होंगी, हमने उस चीज़ का प्रॉपर यहाँ पर बताना है। जैसे कि मेरा था ये ऑनलाइन पोर्टल का, तो ये देखें यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाना है, ऐसा इंटरफेस लेआउट बनाना है जिसमें हमारा जो है वो ब्लूप्रिंट हो, ये हो, वो सारा हमने इसमें लिखा हुआ है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आएंगी, मॉकअप वगैरह, इंटरफेस का डिज़ाइन कैसा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बल्कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू भी दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह एक ERD डायग्राम आएगी जो आपने किसी भी ऑनलाइन जो टूल होता है उसे यूज़ करके बना लेना है। जैसे हमारे पास एक टूल होता है draw.io, मैं इसे पर्सनली यूज़ भी करती हूँ, ये बहुत बेस्ट रहता है नॉर्मल अगर आपने करना हो, ठीक है ना। ये यहाँ से आप कर लें, मेरे पास यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर मैंने इसे यूज़ भी किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया हुआ, सेव भी किया था मैंने। चलो छोड़े इस चीज़ को, ये आपका ये सिंपल थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आपने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। ये डायग्राम आपने बनानी है और इसमें सारे जितने भी आपके एक्टर्स होंगे वो आपने बनाना है। जैसे मैंने बताया था आपके पास आएगा एक एंड यूज़र, तो ये देखें ये आपके पास यूज़र आ गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सीड का आएगा, उसके बाद ऑर्डर का एक आपके पास वो आएगा, एक्टर आएगा, एक पेमेंट का आएगा और एक एडमिन का आएगा। यहाँ पर आपके पास अप्रूवल की रिक्वेस्ट भी होनी चाहिए। ये आपके कुछ एक्टर आएंगे जो आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड वाला पॉइंट है वो ये है कि आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं वो ये लिखी हुई है, हर किसी केस का अलग अलग सीक्वेंस डायग्राम होता है, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये यूज़र सर्च शीट, लाइक जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च वाला बटन हमारे पास अवेलेबल हो हम वो ढूंढते हैं। जैसे कि हम चले जाएँ किसी भी मैं ना अपनी एक वेबसाइट पर चली जाती हूँ, IMEX सर्जिकल की, यहाँ पे सर्जिकल IMEX सर्जिकल की ये हमारी वेबसाइट है, इसमें मैं चली जाती हूँ और यहाँ पर आपको एक सर्च बटन नज़र आएगा। अभी थोड़ी सी ये लोडिंग देगा, इसके बाद आपके सामने एक सर्च वाला यहाँ पे, अगर यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सर्च वाला एक बटन होता है, लाइक ये देखें, ऐसे यहाँ पर आपने आना है। अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सर्च वाला बटन, मैंने आपको बता दें सिंपल सी चीज़ है, साइड बार पे एक सर्च वाला बटन आता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है, देन आपके पास वो चीज़ें निकल आती हैं। ओके, ये आपका उसका स्ट्रक्चर ये होगा। देन उसके बाद आपके पास एक और यूज़ केस आएगा कि आपने जो सीड्स का ऑर्डर है वो प्लेस करना है, ये उसकी सारी वर्किंग है, डायग्राम्स हैं। उसके बाद आपके पास एजेंट जो सीड है वो अपलोड करेगा, वो उसका सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद एडमिन अप्रूवल देगा एजेंट को, ये उसका है। यहाँ पर हमारे पास व्यू सीड एजेंट प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल के बाद हमारे पास ये 4 वाला आ जाता है आर्टिटेक्ट, हमारे पास जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या होगा कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने डायग्राम में हमें बताना होगा हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटाबेस लेयर और डाटाबेस, ये उसकी ये 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सिंपल है। ये देखें, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ से शेप्स लें, बना दें, सिंपल इजी सा वर्क है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंसर्ट में जाएं और ये शेप्स हैं, आप यहाँ
यहाँ से देख के बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लास डायग्राम। सबसे मेन जो चीज़ होती हैं वो ये क्लास डायग्राम्स ही होती हैं, और ये हमारे जो इंटरफेस वगैरह होते हैं ये आपने बनाना है। उसके बाद आपके पास डाटाबेस डिज़ाइन आ जाएगा, ये आपने बनाना है। ये एक चीज़ आप याद में माइंड में रखिएगा कि आपकी ये जो डायग्राम्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी सुपरवाइज़र यही चीज़ देखकर आपको गुड जो कमेंट्स है वो पोस्ट करता है, अदरवाइज़ वो आपका सिंपल वर्किंग पे जाएगा तो वो नहीं चेक करेगा, आपका ठीक वाला आपको कमेंट नहीं देगा। उसके बाद ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है इंटरफेस। इसका मैंने कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पे नहीं लगाया बिकॉज स्टूडेंट फिर सेम कॉपी कर लेते हैं, और मैं नहीं चाहती कि जिसका मैंने बनाया हुआ है उससे कम मार्क्स मिलें। उसके बाद हमारे पास ये टेस्ट केस आ जाते हैं, ये भी बहुत मेन है क्योंकि यही पेजेस होते हैं, यूँ समझे ये पेजेस हैं, ठीक है ना। ये आपने पेजेस बनाने हैं यहाँ पर, ये देख लें आप, ये रजिस्टर का पेज हो जाएगा। उसके बाद ये एडमिन की जो अप्रूवल होगी एजेंट को, इसका हो जाएगा। सीट की इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद सीट की कैटेगरी होगी सर्च वाली, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, और उसका रिजल्ट व्यू किया जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑर्डर है, ये उसका आपको मिल जाएगा। प्लेस ऑर्डर में भी कौन कौन से टास्क होंगे, सिलेक्ट सीट, क्लिक बाय, उसके बाद एंटर ऑर्डर डिटेल्स और कंफर्म, ये 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो आपके पास आ जाएगी, या मैनेजेबल जो ट्रांजैक्शन है वो आ जाएगी। और इसमें भी आप देख लें कि मेक या व्यू पेमेंट और चेक स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सर्च प्रोडक्ट जो मैंने आपको आगे बताई है, एक वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, गो टू प्रोजेक्ट सर्च पे जाना है। उसके बाद इंटर कीवर्ड फिल्टर लगाना है और व्यू रिजल्ट पे चल जाना है। ये इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। ये था आपका पूरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, कौन से टाइटल पर ऑनलाइन सीट जो हमारा वो था ट्रैकिंग सीट रिकॉर्ड का, ये उसका पूरा आपको मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिखा दिया है। अगर आपको ये पेड चाहिए हो तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको 1500 में ये कंप्लीट मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, एंड अपना जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो हमसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे स्टूडेंट्स के लाइव LMS चाहिए हो, लाइव विजिट चाहिए हो कि आपकी वर्किंग ठीक है भी या नहीं, तो मैं आपको पास आउट और जो कंटिन्यू स्टूडेंट के LMS हैं वो शो करवा दूंगी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी इसी तरह की एक और वीडियो में जिस पे मैं एक और टाइटल को लेकर चलूँगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।